आज हम आपको बताएंगे कि बीजीय व्यंजकों को भाग कैसे करते हैं, का विभाजन कैसे करते हैं। पहले हमने आपको बीजीय व्यंजकों का गुणनफल बताया, फिर व्यंजकों के गुणनखंड करने आपने सीखे। अब हमको व्यंजकों को का विभाजन हमको सीखना है। तो आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 14.3 का पहला प्रश्न, और इस प्रश्न के अंतर्गत हमको 5 प्रश्न दिए गए हैं, और 5 के 5 प्रश्न क्या हैं, जिसमें हमें भाग देना है वो भी एक पद है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भी एक पद ही व्यंजक है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। पहले प्रश्न में हम इसके आते हैं 28x⁴ में भाग हमको देना है, तो इस प्रकार बट्टे हम लिख सकते हैं 56x। देखो 28x⁴ का मतलब क्या होता है। 28x⁴ का मतलब होता है x को 4 बार गुणा करना है। ठीक है, और नीचे क्या है 56 गुणा x। ये x से x कट जाएगा, 28 का भाग जाता है 56 में 2 बार, 28 से कम 28, 28 दूनी 56। अगर आप सीधे 28 का भाग नहीं दे सकते हैं तो आप 2 से भाग दो, 4 से भाग दे सकते हैं, 7 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तीनों का भाग दोनों में जाता है। अब ऊपर क्या बच गया, केवल 1 बचा, और x x x कितनी बार बचा, 3 बार, और नीचे क्या बच गया 2। तो हम इसको लिखते हैं 1/2 x⁴। ठीक है, तो इस प्रकार खोल के भी आप लिख सकते हैं। बहुत बड़ी अगर घाते हैं तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको घात और घातांक वाले पार्ट में सूत्र बताया था, a⁴m/a⁴n का जो सूत्र होता है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं अगर बेस क्या है, दोनों का आधार एक जैसा है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर x⁴ इस प्रकार से भी लिख सकते थे इसको। यहाँ देखो 4-1 लिख सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे में आते हैं। ऋण 36y⁴ भागा 9y⁴ ये हमको बताना है। अब देखो 9 का भाग जाता है 36 में, पहले तो यहाँ देखो क्या है, धन है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन है, और ऋण में धन का अगर भाग दें तो वही चीज़ होती है जो कि हम गुणा में करते हैं। ठीक है, विपरीत चिन्ह है तो इनको गुणा करो या दोनों को भाग दो तो माइनस आता है, माइनस। तो 9 का भाग 36 में 9 चौको 36, और y⁴ ऊपर कितनी है 3, और y⁴ नीचे कितनी है 2, तो नीचे वाले के साथ ऋण लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऋण 4, y⁴ 3 में से 2 गया तो 1 y बचा जाए, तो y⁴ 1 लिखो, या y⁴ 1 का मतलब होता है केवल y। इसी प्रकार इसके तीसरे प्रश्न को अगर हम देखें तो यहाँ हमको दिया है 66p⁴ r⁴ 3, और भाग देना है इसमें हमको 11q⁴ से। ठीक है, तो 66 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 66 गुणा p गुणा q कितनी बार है, 2 बार। अगर छोटी छोटी घातें हैं तो पूरी बार आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, गलती नहीं होगी, आप खोल के भी इस प्रकार से कर सकते हैं, या सीधे आप घात और घातांक के वाले सूत्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने खोल दिया सबको, तो देखो 11×6 = 66। ठीक है, p ऊपर है, नीचे एक बार भी p है नहीं है, r 2 बार है नीचे तो ऊपर भी 2 बार है, काट दो। q नीचे एक बार है तो ऊपर भी एक बार है, नीचे कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो ऊपर क्या बचा, 1 6, 1 p और 1 q। तो ये हो गया इसका भाग, देखिए हमको ये उत्तर मिल गया। इसी प्रकार इसके चौथे प्रश्न में हमको भाग देना है 34x⁴, y⁴ और z⁴। इनकी 3 बार x है, 3 बार y है, 3 बार z है। इसमें हमको भाग देना है 51, और x 1 बार है, y 2 बार है, और z 3 बार है। तो इसका मतलब देखो 34 और 51 जो है इन दोनों के साथ गुणा में। ठीक है, x⁴ 3 है ऊपर, नीचे x⁴ कितनी है, खाली x का मतलब होता है x⁴ 1, तो x⁴ 1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा ऋण 1। इसी प्रकार y⁴ अंश में 3 बार है, नीचे कितनी बार है 2 बार, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 2, और z⁴ 3, और नीचे से z⁴ 3 ऊपर गई तो z⁴ 3, या सीधे हम z⁴ 3 से z⁴ 3 को काट भी सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस विधि से भी कर सकें और घात और घातांकों का भी प्रयोग आप कर सकें। ठीक है, तो नीचे के x y⁴ तो z⁴ 3 ऊपर ले गए हम। अब बच गया 34 और 51। तो किस में कौन सी संख्या ऐसी है जिसका भाग 34 में भी जाता है और 51 में भी जाता है, देखो 17 का भाग जाता है। ठीक है, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 51, तो 17 से भाग देते हैं, ये 2 बार गया और ये गया 3 बार, तो हमको जो प्राप्त हुआ ये है 2/3। x 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, y 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और z 3 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। और किसी भी संख्या की घात जो होती है 0, ये होती है 1 के बराबर।
तो इसका मान हो गया 1, 2 एकम 2, तो ये हमको जो उत्तर मिला ये है 2/3 x की घात 2 और y केवल एक बार आएगा। अब हम आते हैं इसके अंतिम प्रश्न में। 5वां प्रश्न है 12 a की घात 8 और b की घात 8। इसमें हमें भाग देना है ऋण 6, a की घात 6 और b की घात 4 का हमें भाग देना है। बराबर कर लेते हैं। इसके आगे चिन्ह क्या है, धन है, यहाँ है ऋण। अगर विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, एक दोनों न तो धन है और दोनों न तो ऋण है, यानी कि एक धन है एक ऋण है, तो क्या आता है, चिन्ह आ जाता है ऋण का। 6 का भाग बार में जाएगा, सीधे देते हैं 6 दूनी बार। a की घात ऊपर 8 है, नीचे a की घात 6 है, तो ऊपर ले जाते हैं सीधे। 8 बार a 8 बार b लिखने से अच्छा है क्या कर सकते हैं यहाँ पे, घात और घातांक के नियमों का प्रयोग, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं सीधे। इसी प्रकार b ऊपर 8 बार है, नीचे 4 बार है, तो 4 कम कर देंगे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये हमको प्राप्त हो गया ऋण 2। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो इस प्रकार जो भागफल हमको प्राप्त हुआ ऋण 2 a की घात 2 b की घात 4।